हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर माही पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से है। 75 अंश, साइन 75 अंश और कॉट 75 अंश का मान निकालना है। देखो ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा नंबर्स का वेटेज रखता है। लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछे जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका होता है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री ही होता है और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है ऊंचाई दूरी। तो इन दोनों चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा 4 से 5 दिन में। आपको 2-4 वीडियो डेली मिलेंगी और 2-4 वीडियो की सहायता से हम लगभग 7 से 8 दिन में ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। और आपके 10 से 15 नंबर जो भी होते हैं वो आपके कंफर्म करा देंगे। और यहाँ पर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आप उसे छोड़ दें। ठीक है, तो देखो आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे tan 75, sin 75 और cos 75 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा तरीका लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम पहले tan 75 का निकालेंगे। tan 75, ठीक है, tan 75 डिग्री। अभी हम 75 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 75 होता है, लेकिन हमको पता है कि 75 में हमको tan का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हम ये जानते हैं ना कि 30 प्लस 40 कितना होता है, 75 होता है। 30 प्लस 40 कितना होता है, 75 होता है। और हमें tan 30 का भी वैल्यू पता है और tan 45 का भी वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, इस 75 को 30 प्लस 45 के पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे tan 30 प्लस 45। ठीक है, मतलब क्या हुआ, tan 75 डिग्री को हमने तोड़ा tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि हमने tan 75 को tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री में तोड़ दिया। अभी हमको एक फार्मूला पता है जो आपका tan a प्लस b का होता है। तो चलिए इधर मैं फार्मूला आपको पहले लिख के बता देता हूं क्या होता है। देखो tan a प्लस b आपने पढ़ा होगा, आपको याद नहीं है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़िएगा और क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। ये जो होता है आपका, ये होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अभी देखो यहां पर हम tan a की जगह पर क्या लिखें, 30, और b की जगह पर अगर 45 माने तो ये उसी फॉर्म में टूटेगा। और टूटेगा तो कैसे आएगा आपका tan 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि a की जगह पर हमने 30 लिया है और उसके बाद आएगा tan 45 डिग्री अपान में आएगा आपका 1 प्लस tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। ठीक है, अभी आपको ये पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो tan 45 होता है वो आपका होता है 1 के बराबर, और जो tan 30 डिग्री होता है वो होता है आपका 1/√3 के बराबर। ठीक है, क्या होता है, 1/√3 के बराबर। तो यहां पर आपको जो आपकी ये सांडी होती है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की, वो आपको रटी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर tan 30 और tan 45 का वैल्यू रखेंगे तो यहां पर आएगा 1/√3 प्लस इसका वैल्यू आएगा 1, और इधर भी आएगा 1 माइनस tan 30 का डिग्री 1/√3 और इंटू tan 45 का डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, अभी इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस करोगे या फिर आप एलसीएम मेथड से करो, आपको फ्रैक्शन जिस मेथड से सॉल्व करना आता हो उस मेथड से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 प्लस √3 अपान और अपान में इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपान√3। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी देखो यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, यहां से बचेगा √3 प्लस का 1 और इधर आ जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, अभी देखो यहां पर आप इतना तो लिख सकते हो, ये आपका गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके का फॉर्म होता है तो वहां पर हम कहते हैं परमेयीकरण। ठीक है, परमेयीकरण क्या होता है, वहां पर हर के संयुग्मी से उसको गुणा करते हैं।
ठीक है। तो संयुग्मी मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर इसी संख्या को प्लस साइन के साथ लेंगे और वो होता है इसका संयुग्मी, और उसी से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब इसका परमेयीकरण करोगे तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इंटू इसका जो संयुग्मी होता है वो होता है √3 + 1, और इसका ऊपर नीचे जब उसके गुणा करोगे तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट पूरा आपका 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है तो आप किसी भी नंबर को 1 से गुणा करते हो तो वो आपका उसका वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 से चेंज किया, लेकिन हमारे जो गुणा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हमने क्या किया कि इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा और इसका वैल्यू भी हमें थोड़ा सा और आसान तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका a + b गुणे a + b होता है तो वो आपका होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पर ऐसे होता a - b और a + b, तो ये आपका होता है a² - b²। ठीक है, ये अलजेब्रा की सब संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां पर अलजेब्रा भी लगता है, सारे के सारे आपके बेसिक कांसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अभी जब इसको आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा a² मतलब 3 + 1 प्लस का 2√3, इतना मिल जाएगा। अभी आप जब नीचे ओपन करोगे तो √3 का जो स्क्वायर होता है 3 आता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये आपका सॉल्व होके आएगा 4 + 2√3 और अपान में आएगा 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। जब आपको कॉमन मिलेगा तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2, और ये आ जाएगा 2 + √3 और अपान में आएगा 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और ये आपका आंसर आएगा 2 + √3। ठीक है, तो ये आपका जाएगा फाइनल आंसर, जो आपका tan 75 का वैल्यू है। इसी तरीके से आप tan 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 15 में क्या करेंगे, tan 15 में आपको tan 15 को तोड़ना होगा 45 - 30 के फॉर्म में। किसमें, 45 - 30 के फॉर्म में। ठीक है, तो आप वहां से आप tan 15 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे sin 75। ठीक है, tan 75 को हमने क्या किया था, 30 + 45 डिग्री में तोड़ दिया था उसको। अभी यहां पर भी वही करेंगे, क्योंकि हमें tan 75 का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, हमें तो इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें sin 75 को 30 और 45 के फॉर्म में तोड़ दें तो हमें sin 30 का भी वैल्यू पता होगा और हमें sin 45 का भी वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, sin 30 + 45। ठीक है, ये आप ऐड करोगे तो हो गया तो 75 ही, लेकिन हमारे लिखने का तरीका अलग हुआ, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें ये पता है कि sin a + b क्या होता है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में एक एवरेज स्टूडेंट हो तब भी, और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तब भी आपको इसका तो फॉर्मूला पता ही होगा। जो sin a होता है, जो sin a + b होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है sin a cos b। ठीक है, cos b प्लस का cos a sin b। ठीक है, इसके बराबर होता है आपका ये sin a + b। ठीक है, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो उस फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin 30। ठीक है, क्योंकि sin a होता है और एक ही जगह पर हम 30 लिए, और cos b मतलब cos 45 अंश प्लस cos 30 sin 45 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, sin 30 और cos 45 और cos 30 और sin 45। ठीक है, इसका वैल्यू रखेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए जो आपका वैल्यू होता है sin 30 cos 30 sin 45 cos 45। ठीक है, इनका वैल्यू क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टेबल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके इस एग्जाम के बाद भी काम आएगी,
क्योंकि आप इसके मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तो वहां पर आपका एक चैप्टर ही है ट्रिग्नोमेट्री और वहां पर तो आपका वैल्यू काम ही आएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां पर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है और वहां पर भी आपको ये टेबल काम आएगी। मैं आपसे कहूंगा कि ये टेबल आपको पढ़ना चाहिए, आपको याद करना चाहिए, क्योंकि टेबल जो है वो आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और जो साइन 45 का 1/√2 और जो साइन 45 और कॉस 45 का 1/√2। ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पर रख देते हैं, तो जो साइन का वैल्यू आया साइन 30 का 1/2, तो यहाँ पर जो साइन 30 का वैल्यू आया 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, कितना है 1/√2। अभी यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया है कॉस 30 का √3/2 और जो साइन 45 का आया है 1/√2। कितना आया 1/√2। अभी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आप देखो, इसको जब फ्रैक्शन को गुणा करते हो तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में। तो यहाँ से अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 ही आएगा और हर का गुणा हर से करेंगे तो 2√2 आएगा और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन लगा। और अब जब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा √3/2√2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, जब आपका फ्रैक्शन में क्या होता है, जब उसको जोड़ते हो घटाते हो तो वहां पर अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो अंश को क्या करते हैं, या तो जोड़ना होता है तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो आप क्या करोगे, अंश को मतलब न्यूमिनेटर को क्या करोगे, जोड़ लोगे और आपका डिनोमिनेटर होता है सेम, तो यहाँ पर सेम लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√2। अभी देखो, इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका संयुग्मी जो है वो हमको नहीं मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम cos 75 भी निकालेंगे। अगर हमें sin 15 का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि जो आप tan 75 का वैल्यू निकाले हो, अगर आपसे कहा जाए कि उसकी जगह पर आप tan 15 का वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, 75 को हमने तोड़ा था 30 + 45 में, लेकिन जब 15 निकालना है तो उसको हम तोड़ेंगे 45 - 30 में। ठीक है, तो वही काम यहां पर भी करेंगे। देखो हमने क्या किया, 75 का वैल्यू निकालना था तो हम 30 + 45 में तोड़ दिए, लेकिन अगर हमें 15 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस, ठीक है, यहां पे हो जाएगा साइन 45 - 30 के फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, जब इसको आप तोड़ दोगे तो आपको एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा साइन ए माइनस बी, जो आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। अभी इसी तरीके से आपका बन जाएगा और वहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको जो आंसर मिलेगा साइन 15 का, वो आपका आएगा 1 - √3/2√2। ठीक है, क्या आएगा 1 - √3/2√2। ठीक है, cos 75 को भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे, cos 75 को हम 30 + 45 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, 30 + 45 के फॉर्म में, तो हो जाएगा cos 30 हो जाएगा cos 30 + 45। ठीक है, कितना हो जाएगा cos 30 + 45। अभी आपको यहां पर भी एक फार्मूला जनरेट हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि cos a + b क्या होना चाहिए। ठीक है, cos a + b क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका cos होता है वो आपका a + b का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका cos a cos b माइनस का sin a sin b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है cos a + b का। तो देखो हमने यहाँ पर अगर इस 30 की यहाँ पर a मान ले और इस 45 की यहाँ पर हम b मान ले तो देखो हमारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला सेम हो गया तो आपका ये उसी फॉर्म में टूट भी सकता है। अगर वो टूटेगा तो आपका हो जाएगा cos 30 cos 45, ठीक है, माइनस sin 30 sin 45। ठीक है, अभी आपको मैंने बता दिया था कि जो cos 30 और sin 45 का वैल्यू होता है या फिर cos 45 और sin 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो cos 30 का वैल्यू हमने बताया वो होता है आपका √3/2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और जो cos 45 का वैल्यू होता है वो होता है 1/√2।
ठीक है। अभी यहाँ पर अगर इधर देखें तो ये आपका sin 30 का वैल्यू 1/2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2। अभी आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा √3/2√2 और माइनस का ये हो जाएगा 1/2√2। देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दोनों के हर क्या सेम बराबर है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेते हो और अंश जो होता है न्यूमिनेटर होता है, अगर उसे जोड़ना होता है तो उसे जोड़ लेते हो, अगर घटाना होता तो घटा देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1। अभी ये आपका हो जाएगा √3 माइनस का 1/2√2 और ये आपका आया है cos 75 अंश। ठीक है, क्या आया है cos 75 अंश। तो इस तरीके से आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें cos 15 का वैल्यू निकालने को कहें तो हम क्या करेंगे, उस 15 को हम 45 माइनस 30 के फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, 45 माइनस 30 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो वहां पर आपका फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b का। जब आपका cos a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा तो वहां पर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos a cos b प्लस का sin a sin b। तो उस फॉर्म में आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका जो आंसर आएगा cos 15 अंश का, ठीक है, वो आएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये आएगा cos 15 का वैल्यू। तो आप इन तीनों को निकालेंगे, tan 15 sin 15 और cos 15 और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर जैसे हमने बताया है ऐसे आया है या फिर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंट है, तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज से हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स की भी रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा सा इशू था और हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं सिर्फ साइंस की वीडियो बना रहा था। और आज से मैं बता दूं कि आपको मैथमेटिक्स की रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक, ठीक है, क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही मत। ठीक है, क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही मत, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो को 100% मिस कर जाओगे। ठीक है, तो आपको इन तीनों कामों को करना है और आपको ये भी बताना है कि जो आपका cos 15 tan 15 और sin 15 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।